दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में आए हो, देखना चाहते हो, तो इससे पहले हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपका नॉलेज और अच्छा बन सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और आप लोगों को पता ही होगा कि ठंड के मौसम में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। नींद आती है, रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता और आलस तो बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में सभी स्टूडेंट की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यही वो समय होता है जिसमें यदि आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ठंड के टाइम पढ़ा ही नहीं कर पाते, उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब ये सवाल आता है कि हम सर्दियों के मौसम में पढ़ाई करें तो कैसे करें, ताकि हमें तो ठंड भी ना लगे और ना ही नींद आए और ना ही हम लेजी फील करें। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हम इस वीडियो के जरिए आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 वो बेहतरीन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप ठंड में अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो क्या है वो 8 टिप्स, जानने के लिए वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। टिप्स नंबर 8, डू सम मिनी एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर वेक अप। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, यानी ब्लड हमारा जो होता है वो गाढ़ा होता है। सही से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत नींद आती है और आलस भी बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको करना क्या है, सुबह उठने के जस्ट बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। इसका मतलब होता है हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जैसे आप रिस्क रोटेशन कर सकते हो, और अगर ये भी ना हो तो आप 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो पीटी व्यायाम स्कूल में करवाया जाता था तो वो भी कर सकते हो, या आप बाहर जाके रनिंग भी कर सकते हो। आपको तो पता ही होगा, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और सारा आलस चला जाता है। अगर आप सुबह उठकर कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और कुछ हद तक आपको दूसरों के मुकाबले कम ठंड लगेगी। तो कैसा था ये आइडिया? ये आपको सॉल्यूशन बहुत कारगर साबित होगा, इसको जरूर फॉलो करना। नंबर 7, यूज टेबल चेयर टू स्टडी। दोस्तों मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है जो ठंडी के दिनों में रजाई ओढ़कर पढ़ाई करते हैं और उसी के अंदर चले जाते हैं। अरे हमें कब नींद आ जाती है हमें पता नहीं चलता, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि धीरे धीरे हम रजाई के एक तरह की कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जिसमें अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई केवल नाम की होती है, उसका आउटकम बहुत कुछ कम निकलता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम करें तो क्या करें, कहाँ बैठकर पढ़ाई करें। तो दोस्तों आपको पढ़ाई करने के लिए टेबल चेयर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ठंड लगेगी, उसका क्या, ये तो सोच रहे हो ना आप। तो दोस्तों आपको जैकेट पहन लेना है और वो टोपी भी पहन लेनी है और मोजे भी पहनने हैं, और लेग्स पर कोई कपड़ा रख सकते हो ताकि आपको ठंड ना लगे। आप अपना आप को फुली कवर कर दो। इसके अलावा आप घर की छत पर जाकर भी पढ़ सकते हो, या फिर ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता हो। इसमें एक पंथ 2 कांच होंगे। बताओ क्या? अरे आपको विटामिन डी मिल जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। टिप्स नंबर 6, यूज कॉपी एंड पेन ड्यूरिंग स्टडी। दोस्तों ठंड के समय में खुद को एक्टिव रखने और अच्छे से पढ़ाई करने का ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। खुद को अलर्ट रखने के लिए वो ठंड के टाइम में कि नींद ना है, इसलिए जरूरी है कि आप पढ़ाई के समय अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठे। आपको जो भी कुछ याद करना है उसे लिख लिख कर याद करें। इससे आपकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन एक्टिव रहेंगे और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको ठंड नहीं लगेगी और दूसरा, आपको नींद नहीं आएगी और आप लंबे समय तक याद रख पाओगे जो लिखोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट की आदत होती है कि वो पढ़ते समय कॉपी और पेन का यूज नहीं करते, लेकिन स्पेशली सर्दियों के दिनों में तो आपको ये करना ही होगा, ताकि खुद को आप अलर्ट रख सको और कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। नंबर 5, ड्रिंक वाटर एंड फूड। दोस्तों ठंडी के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसे पेय पदार्थों का सेवन करो जिनकी तासीर गर्म हो, जिनमें प्राकृतिक रूप से गर्माहट हो। जैसे आप गुड़ खा सकते हो,
तिल का सेवन कर सकते हो, मूंगफली खा सकते हो और हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो। इससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपको ठंड कम लगेगी। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि ठंड के टाइम में आप इनफ क्वांटिटी में ही पानी पियो। होता क्या है कि हमें ठंड लगती है तो हम पानी कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको ठंडा नहीं गुनगुना पानी पीना है। हल्के गर्म पानी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर काम करेगा और आपको ठंडी भी कम लगेगी। इसलिए टिप्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। टिप्स नंबर 4, टेक स्मॉल ब्रेक्स व्हाइल स्टडीइंग। दोस्तों, पढ़ाई करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यू 2 घंटे से ज्यादा की सिटिंग ना ले। यानी आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हम भी मानते हैं। विशेषकर सर्दियों के दिनों में तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 1 घंटा पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो। आपको नेक पेन, बैक पेन शुरू हो सकता है अगर आप लॉन्ग सिटिंग करते हो। ओवरऑल आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार में आपको 2 घंटे से ज्यादा सिटिंग नहीं लेनी है। टिप्स नंबर 3, स्प्लैश वाटर ऑन फेस टू अवॉइड स्लीप। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि यार अब तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, तो आपको नींद आ रही है, तो उस टाइम आपको ये करना होगा कि आप मुंह को ठंडे हल्के पानी से धोएं। पानी के छींटे अपने मुंह पर मारें। मुंह धोने के बाद आप चाय या कॉफी पी सकते हो। ये चीज भी कारगर साबित होती है आपकी नींद को भगाने में। नंबर 2, नो योर पीक टाइम। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हो। किस टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक पर होता है, उस टाइम का आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। सर्दियों के दिनों में या फिर आप किसी भी मौसम में पढ़ाई करते हो, और अगर आपको पता हो कि पूरे दिन में कौन से समय आपके लिए गोल्डन टाइम होता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उस समय की गई पढ़ाई से आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलता है। नंबर 1, ऑलवेज रिमेम्बर योर गोल। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने फादर को कहते हुए सुना है कि बेटा मेरा मन नहीं है आज काम पर जाने का? ये तो नहीं सुना होगा ना, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उन्हें पता है कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, दिखाना है और उसे काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। दोस्तों, पूरी दुनिया में पिता ही वो इंसान है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा कामयाब बने। ठीक इसी तरह से जब आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां होंगी, आपके अंदर बर्निंग डिजायर होगी अपने गोल को अचीव करने की, तो फिर आपको तो किसी भी टिप्स की जरूरत नहीं होगी। आप सर्दी हो या गर्मी, फिर कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को समराइज करते हैं, बने रहिए। आपको टेबल चेयर पर बैठकर ही पढ़ाई करनी है। आपको अपनी बॉडी को फुली कवर करना है। आपको गर्म पदार्थों का सेवन करना है और गुनगुना पानी पीना है। और इसके साथ ही पढ़ते समय कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना है। और जब भी आपका मॉरल डाउन हो या काम करने या पढ़ाई करने का मन ना करे, तो आप अपने माता पिता के सामने देख लेना कि वो आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ लो। और जिसके सर पर जिम्मेदारियां होती है, तो उसे किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने आपको जितने भी टिप्स शेयर किए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ठंड के दिनों में अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और एक दिन जरूर सफल इंसान बन पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और आप नया टॉपिक अब क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच।